प्रिय बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.5 यानी कि सारणिक पाठ है, इसका एक्सरसाइज 4.5 पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, इसको खूब बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज यानी एडज्वाइंट ज्ञात कीजिए। तो बाबू हमें आव्यूह दिया है और इस आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना है, एडज्वाइंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लेते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, माना कि ए बराबर। तो सबसे पहले आप लोगों को एडज्वाइंट ज्ञात करने का हम थ्योरी इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे बाबू कि इसमें 4 एलिमेंट्स है। तो चारों एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर यानी सहखंड, आप लोगों को बता चुके हैं सहखंड और सहखंडज दोनों अलग अलग है। तो हम लोग सहखंड निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे चारों का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि चारों का जितने भी एलिमेंट्स इसमें रहेगा सबका कोफैक्टर निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे कि R1। तो लिखेंगे चूंकि R1 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर ध्यान देना। अब सबसे पहले यहां हम लोग देखेंगे, छोटी चलो हटो वहां से, हिलेगा इधर आकर, चलो उस पर बैठो चौकी पर। तुमको इधर उधर मत करना, रोना मत, ऊपर चलो बैठो। तो हम लोग क्या करेंगे कि R1 के प्रत्येक का कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए इसका आप लोगों को पता है कि आव्यूह में प्लस माइनस माइनस प्लस होता है चिन्ह। तो इसका प्लस होता है तो हम लोग प्लस लिख देते हैं। और इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो तो क्या बचा 4। इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसका चिन्ह देखो क्या होता है माइनस। इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचेगा 3। फिर इसी तरह से R2 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, बोलना नहीं है, शांत रहो, पढ़ा रहे ठीक ना, कोफैक्टर। तो अब देखते हैं R2 के प्रत्येक अवयव का। R2 ये है तो इसमें दोनों का कोफैक्टर निकाल देते हैं। तो इसका चिन्ह क्या होता है माइनस, तो माइनस ले लो। इसको इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 बचेगा। फिर इसका चिन्ह प्लस होता है, इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 बचेगा। अब हम लोग निकालेंगे एडज्वाइंट यानी कि इसका सहखंडज। तो लिखेंगे एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। R1 है तो R1 में 4 माइनस 3, ये हो जाएगा -2, 1। इसका परिवर्त करते हैं, का परिवर्त, ध्यान दीजिएगा। इसका हम लोग परिवर्त करेंगे। तो परिवर्त करते वक्त ध्यान देना है, कभी भी सबसे पहले सबका कोफैक्टर निकालेंगे, सजा लेंगे, सजाने के बाद उसका परिवर्त निकाल देंगे, वही एडज्वाइंट हो जाएगा। तो एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए परिवर्त का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ में तो 4 माइनस 3 और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -2। ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। यानी इसका सहखंडज निकालना है तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, सहखंडज को एडज्वाइंट ए से सूचित करते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बाबू दिया है 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2 0 1। ठीक बोल रहा है, आवाज एकदम नहीं करना है। अब देखो ध्यान दो यहाँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ए, माना कि ए। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, यानी सहखंडज निकालना है। तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए इसमें 9 गो एलिमेंट्स है, और 9 एलिमेंट्स का सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए ऐसा अगर रहता है तो उसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। आप लोग इस चिन्ह को याद रखिएगा, ऐसे पढ़ा चुके हैं हम। तो R1 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकाल देते हैं। R1 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, ध्यान दीजिए। तो इसमें प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। तो ध्यान दीजिए, प्लस माइनस प्लस। तो जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर, ध्यान दीजिए, जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा। तो 3 5 0 1। जब इसका निकालेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा। तो 2 माइनस 2 5 1। जब इसका निकालेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, यहाँ 2 3 माइनस 2 0। ध्यान दीजिए, इसको हल कर देते हैं। तो 3 एकम 3 है, ये 0 हो जाएगा, तो 3 आएगा। इसमें 2 एकम 2, देखिए यहाँ थोड़ा समझा देते हैं। माइनस है तो माइनस, इसके बाद 2 एकम 2, और बीच में माइनस होता है। 5 दूना 10, माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस 10। तो 10 2 12, 12 किस में, माइनस में, डायरेक्ट लिख देते हैं 12। इसमें करेंगे यहाँ तो 0 और माइनस, 3 दूना 6, माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, R2 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर। अब देखते हैं बाबू, R2 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर लेंगे तो इसका जो चिन्ह होता है माइनस प्लस माइनस। देखिए ध्यान दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ डिटरमिनेंट का चिन्ह ले लेते हैं। तो जब ये लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा। तो माइनस 1 2 0 1। ये जब लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो चारों कोना वाला बच जाएगा। तो 1 2 माइनस 2 1। जब ये लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, 1 माइनस 1 माइनस 2 0। अब ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे तो माइनस 1 है, ये माइनस 0 हो जाएगा। तो माइनस 1 में माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस 1। 1 में गुणा करेंगे 1, और माइनस 2 दूना के 4, माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 1 5। इसके बाद ये 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी बीच में माइनस रहेगा। देखो माइनस 0 और माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ हम लोग प्लस 2 दे देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, R2 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर हम लोग ले लिया। अब किसका निकालेंगे, R3 के। R3 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर। अब देखो यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस।
ध्यान दीजिएगा। तो इस ये लगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ दो तो ये हो जाएगा -1 2 3 5। ये लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा 1 2 2 5। और जब ये लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा 1 -1 2 3। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 5 एकम 5 -5 और -3 गुना 6 6 5 11 -11। हाला के करेगा हाला पढ़ा है तो बोलेगा मुंह से कुछ आवाज एकदम शांत रहो, एकदम तुमको आवाज नहीं आना चाहिए। आवाज आया तो पीटेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इधर सबसे पहले देख रहे हैं ये 5 एकम 5, ये माइनस लगा दो, 5 एकम 5 और -4 यानी कि 5 में से 4 घटा 1 यानी किसमें -1। 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 3 2 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि एडज्वाइंट ए निकालते हैं। तो लिखेंगे कि एडज्वाइंट ए। तो पहला पंक्ति का कोफैक्टर पहला पंक्ति में 3 -12 6, दूसरा पंक्ति वाला दूसरा में 1 5 2 और तीसरा पंक्ति वाला तीसरा में तो -11 -1 5। इसका ट्रांसपोज करना है, परिवर्त निकालना है तो डैश दे दो। परिवर्त लिखो चाहे डैश कर दो, एक ही बात है। अब क्या करेंगे कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ में 3 -12 6, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में 1 5 2, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -11 -1 5। ये हो गया हमारा एडज्वाइंट। तो इस तरह से बाबू दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का बन गया। अब देखते हैं तीसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 और 4 जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहे कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है कि A इंटू एडज्वाइंट A बराबर एडज्वाइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू। इसको बाबू हम थ्योरी में सिद्ध करा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप लोग जैसे हम थ्योरी में सिद्ध कराए हैं उसी तरह से यहाँ सिद्ध कीजिएगा। हम 3 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं और 4 नंबर आप लोगों को होमवर्क रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि A बराबर दिया है, क्या दिया है 2 3 -4 -6। चलिए तो A दिया है तो सबसे पहले देख रहे हैं हमें डिटर्मिनेंट A का जरूरत है। तो डिटर्मिनेंट A निकाल लीजिए 2 3 -4 -6। तो यहाँ -6 में 2 से करेंगे -12 और बीच में माइनस चलती है 12 तो -12 -12 माइनस माइनस प्लस 12 यानी क्या आ गया 0 आ गया। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 0 आ गया। अब हम लोग A दिया है तो डिटर्मिनेंट A निकाल दिए। अब एडज्वाइंट A निकालेंगे। क्या करेंगे एडज्वाइंट A निकालेंगे। तो एडज्वाइंट A निकालने के लिए चारों का कोफैक्टर निकालेंगे। तो लिखेंगे कि R1 में प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, चलो निकाल देते हैं। R1 में प्लस माइनस तो प्लस माइनस, इसका कोफैक्टर -6 बताया है कि इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे और इसका कोफैक्टर हो जाएगा -4। तो यानी -6 और माइनस माइनस +4। अब R2 के
प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर। इसी तरह से चौथा, पहले इसको बता लेते हैं। तो R2 के माइनस प्लस ये जब लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 3, ये जब लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 2। जब चौथा क्वेश्चन बनाएंगे तो R3 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, जैसे एडज्वाइंट हम निकाले हैं किसे में, दूसरा क्वेश्चन में, उसी तरह से निकाल लेंगे चौथा का। अब हम लोग लिखेंगे कि एडज्वाइंट ए, ये वाला लिख दो, पहला पंक्ति वाला पहला में तो -6 4, दूसरा पंक्ति वाला दूसरा में तो -3,2। इसका क्या करेंगे, परिवर्त कर देंगे, परिवर्त यानी डैश, तो परिवर्त कर दो एडज्वाइंट ए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ में -6 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में -3,2। अब ध्यान दीजिए एडज्वाइंट ए निकल गया। अब हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ए इंटू एडज्वाइंट ए लिखेंगे, चूंकि ए इंटू एडज्वाइंट ए। चलिए ए का मान रख देते हैं। ए का मान क्या है, 2 3 -4 इंटू एडज्वाइंट ए, तो एडज्वाइंट ए का मान यहाँ है -6 -3 4 2। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें गुणा कर देते हैं। पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में अभी उसका गुणा पढ़ चुके हैं आप लोग 3 पाठ में। तो 3 गुना के नहीं 6 गुना के 12, तो -12 और बीच में प्लस, इसमें इधर जाएंगे, इसमें नीचे चरती आई 12। फिर इससे हम इसमें करेंगे तो 3 गुना के 6 -6, इसमें इधर जाएंगे +6, इससे इसमें करेंगे तो +6 के 24, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे माइनस प्लस माइनस 6 के 24, फिर इससे इसमें 12 माइनस माइनस प्लस 12, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें 6 गुना के 12 -12। ये ध्यान दीजिए बाबू, ये आप लोगों का हो गया, ये भी कट गया 0 0 0 0। अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसे कर सकते हैं कि 0 इंटू 1 0 0 1। क्यों? क्योंकि 0 से फिर इस सब में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ 0 0 आएगा, यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसी तरह से 0, तो 0 किसके जगह, देखो 0 के जगह लिख सकते हैं डिटरमिनेंट है। तो हम लोग उसमें क्या होगा, 4 नंबर बनाओगे तो इसमें कुछ आएगा तो कॉमन कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि 0 के जगह लिख दो डिटरमिनेंट है। ये क्या है बाबू, इकाई आ गई, इसको क्या लिख देंगे, आई। कितना बराबर, a इंटू एडज्वाइंट a बराबर, ये सिद्ध कर दिए। इसी प्रकार a इंटू एडज्वाइंट a बराबर एडज्वाइंट a इंटू a बराबर डिटरमिनेंट a इंटू। इसी प्रकार से ये भी लेकर चलेंगे तो हमारा यही आएगा। तो इस तरह से आप लोग बाबू 4 नंबर क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालिएगा, तो अब R1 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, R2 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, फिर R3 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, फिर एडज्वाइंट निकाल लीजिएगा, परिवर्त कीजिएगा, ये आ जाएगा। तब a इंटू एडज्वाइंट a निकालेंगे, दोनों में गुणा करेंगे, गुणा सिखाए हैं 3 कोटि का, गुणा करेंगे तो ये आएगा, जो भी आएगा यहाँ 0 आएगा हमेशा, यहाँ कुछ ना कुछ आएगा तो उसको कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आएगा। तो ये क्या आएगा, तो डिटरमिनेंट a का मान ही यहाँ आएगा, रख देंगे। ऐसे ही एकदम सिद्ध होगा, तो घबराना नहीं है। तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। तो आगे का क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देते हैं। करे प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा आगे और बता देते हैं।
तो सबसे पहले बाबू हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न 5 से 11 तक प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो 5 का देख लेते हैं। a बराबर मान लो, माने है 2 - 2 4 3। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि अस्तित्व है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। तो उसके लिए डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 2 - 2 4 3। देखिए 3 गुना के 6 4 गुना 8 -8 माइनस प्लस 8 8 6 14। तो लिखेंगे चूंकि डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल 0। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि डिटरमिनेंट a का मान अगर 0 के बराबर नहीं आए, 0 को छोड़कर कोई भी आए, तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर 0 आएगा तो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब a इनवर्स का अस्तित्व है तो बाबू हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। तो a इनवर्स ज्ञात करना है। तो अब रहा बात कि a इनवर्स ज्ञात कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है कि a इनवर्स बराबर 1 बटा में डिटरमिनेंट a एडज्वाइंट a। इस सिद्ध करा चुके हैं हम, पिछले वीडियो में सिद्ध कराए हैं। तो सबसे पहले a इनवर्स यानी व्युत्क्रम है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हमें दो चीज की जरूरत है, डिटरमिनेंट a का और एडज्वाइंट a का। डिटरमिनेंट a तो ज्ञात कर चुके हो, अब हमें क्या ज्ञात करना है, एडज्वाइंट a। तो एडज्वाइंट a ज्ञात करना नहीं सिखाए हैं, इस तरह से एडज्वाइंट a ज्ञात कर लेंगे। एडज्वाइंट a जब ज्ञात हो जाएगा, डिटरमिनेंट a ज्ञात हो ही गया है, बस इसमें इसको क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब एडज्वाइंट a निकालेंगे। तो एडज्वाइंट a निकालने के लिए इसके प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालते हैं। तो R1 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, तो प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर तो प्लस माइनस चिन्ह होता है, प्लस माइनस। तो ई लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 3, और जब ई लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 4। R2 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर तो इसका होता है माइनस प्लस। जब ई लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो -2, जब ई लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 2। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2। अब हम लिखते हैं एडज्वाइंट a। R1 का पहला मेथड 3 - 4 2 2। इसका परिवर्त करेंगे डैश, ई मत भूलना, सजाने के बाद इसका परिवर्त कर देना है। तो एडज्वाइंट a, तो एडज्वाइंट a अब देखते हैं पहला पंक्ति पहला स्तंभ में 3 - 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में 2। अब ध्यान दीजिए, एडज्वाइंट a जब निकल गया तो अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, अब हम लोग लिखेंगे कि a इनवर्स बराबर 1 बटा डिटरमिनेंट a एडज्वाइंट। तो 1 बटा में डिटरमिनेंट a का वैल्यू देखो क्या आया है, 14। हमेशा 3 कोटि का हो या 2 कोटि को हो, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले बारीकी से इसको समझिए, इसी क्वेश्चन को पहले बनाइए, आप प्रक्रिया याद रखिए कि कैसे बनेगा, और इसके बाद उसी प्रक्रिया से आप लोग बनाते जाइए। कहीं मिस्टेक हो रहा है तो समझिए कि आप गुणा भागा में गलती की है, जोड़ घटाव में। तो एडज्वाइंट a रखते हैं, एडज्वाइंट a यहाँ है। तो 3 2 -4 और यहाँ पर 2। एक बात ध्यान दीजिए, ये भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर इच्छा कर रहा है तो 1/14 से सब में क्या कर देंगे, गुणा। तो ये भी अब किताब में मिला लीजिएगा, ये भी हो सकता है आंसर, या इसमें गुणा करेंगे तो 3/14 ये हो जाएगा, 2/14 होगा तो कट जाएगा 2 7 14 यानी कि 1/7। इसको कटाएंगे तो 2 दूना 4 -2 2 7 14 1/7। ये भी आंसर हो सकता है। तो किताब में आप लोग मिला लीजिएगा कौन है। तो बस बने रहिए इस चैनल पर, आप लोगों को पूरा कोर्स कराया जाएगा। और मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई इस लॉकडाउन के स्थिति में नहीं हो रहा है और कोचिंग स्कूल खुलने में बहुत समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं खुल जाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन बने रहिए, रेगुलर पढ़िए, ऑफलाइन का इंतजार मत कीजिए, नहीं तो बहुत आप लोग दिक्कत में फंस सकते हैं। सरकार का कोई ठीक नहीं है, सरकार टाइम पर भी एग्जाम ले सकती है और टाइम को बढ़ा भी सकती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।